हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल लेथ मशीन। लेथ ऑपरेशंस। Number one operation, facing operation. Facing to produce a flat surface at the end of the workpiece. Motion of tool is perpendicular to the एक्सिस ऑफ वर्क पीस। ये आपको लास्ट टाइम मैंने क्लास ग्रुप में वीडियो सेंड की थी, उसमें आपने देखा था जो कटिंग टूल की मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ वर्क पीस है। देन वर्क पीस के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा फेसिंग ऑपरेशन। हाँ जी, कटिंग स्पीड लास्ट टाइम आपको क्लास बताई थी 320 आरपीएम। यूनिवर्सल चेक जिसमें वर्क पीस होल्ड है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ वर्क पीस। ये देखें जो कटिंग टूल को फीड देते हैं, हम मूव करवाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फीड देना कटिंग टूल को, ठीक है। तो जो कटिंग टूल सर आवाज बहुत कट रही है। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ वर्क पीस, तो देखें जो आपके वर्क पीस की लेंथ है वो कम हो रही है, ठीक है। रिडक्शन इन लेंथ कॉल्ड फेसिंग ऑपरेशन। डेप्थ ऑफ कट 0.5 मिलीमीटर, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। जो डेप्थ ऑफ कट आपकी होगी डी, यहाँ स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है डी, डेप्थ ऑफ कट 0.5 मिलीमीटर। Next operation, turning operation, to remove material from outside diameter of a workpiece to attain a finished surface. Motion of tool is parallel to the axis of the workpiece. ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वीडियो में भी आपने देखा था कि जब आपका कटिंग टूल पैरेलल टू द एक्सिस मूव करे, देन जो सरफेस आपकी प्रोड्यूस होगी वो रिडक्शन इन डायमीटर होगा। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड टर्निंग ऑपरेशन। In this operation, the diameter of the job will be reduced to the required shape. टर्निंग ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो मटेरियल शो हो रहा है, मैंने आपको बताया था आप लोगों का जो वर्क पीस है वो माइल्ड स्टील होगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपको स्क्रीन पे रॉड शो हो रहा है ये ब्रास का है। ये जो वर्क पीस जिसकी मशीनिंग कर रहे हैं ये ब्रास है। तो ये देखें वर्क पीस के ऊपर स्टेप बन रहा है, उसका जो डायमीटर है रॉड का वो कंटिन्यूसली कम हो रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्निंग ऑपरेशन। इसकी प्रोसेस की ब्लॉक डायग्राम है। कटिंग स्पीड 320 आरपीएम, रेवोल्यूशन। जो यूनिवर्सल चेक की रोटेशन है वो आपको ये यूनिवर्सल चेक के ऊर एरो की से शो हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कटिंग टूल है फेड पर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वर्क पीस। ये देखें उसके फीट को जो है एरो की से शो हो रहा है। जो मेटल रिमूव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ चिप। डेप्थ ऑफ कट 0.5 मिलीमीटर। तो ये वर्क पीस का जो है सिलेंड्रिकल जॉब, सेंट्रल लेथ मशीन होल्ड ओनली सिलेंड्रिकल जॉब। Taper turning process. Diameter of cylindrical workpiece decreasing or increasing gradually is called as taper turning process. ये आप वर्कपीस के ऊपर एक स्लोप बनाएंगे जिसमें लेफ्ट साइड 22 मिलीमीटर, राइट साइड 16 मिलीमीटर लेंथ सॉरी डायमीटर होगा आपके जॉब का। तो आपके जॉब के ऊपर जो है कंटिन्यूस टेपर बनेगी। 4 मेथड्स हैं। नंबर 1 बाय यूजिंग फार्मिंग टूल, नंबर 2 बाय सेटिंग अवर टेल स्टॉक सेंटर, बाय स्वेवलिंग द कंपाउंड रेस्ट, नंबर 4 बाय यूजिंग टेपर टर्निंग अटैचमेंट। लेकिन हम बाय स्वेवलिंग द कंपाउंड रेस्ट मेथड लास्ट टाइम मैंने आपको शायद थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, इस मेथड से हम करेंगे। ये स्वेवलिंग द कंपाउंड रेस्ट मेथड वो है जिसमें आपके टूल पोस्ट का लोअर पार्ट कंपाउंड रेस्ट, इसको उसकी बेस के ऊपर स्वेवल करते हैं। यहाँ पे हम स्वेवल करेंगे जिस एंगल पे भी, जो एंगल है वो आप कैलकुलेट करेंगे, वो नेक्स्ट में आपको शो करवाता हूँ। D1 22 मिलीमीटर माइनस D2 16 मिलीमीटर अवर 2L 2 into L, ये L आपकी ये टेपर लेंथ है 35 मिलीमीटर।
जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आपका आएगा 4.89 डिग्री से 5 डिग्री। तो 5 डिग्री पे आपने ये जो कंपाउंड रेस्ट है इसको इसकी बेस पे आपने स्वाइवल करवाना है, ठीक है। तो आपके वर्क पीस के ऊपर इस तरह की सेम टेपर बनेगी। टेपर एंगल कैलकुलेशन वही जो फार्मूला अभी मैंने बताया, tan अल्फा इज इक्वल टू d1 माइनस d2। d1 इज मेजर डायमीटर 22 मिलीमीटर एंड d2 स्मॉल डायमीटर 16 मिलीमीटर, टेपर लेंथ 35 मिलीमीटर। तो आप इसको वैल्यू को फार्मूला में पुट करें, tan इनवर्स से वैल्यू का आंसर आपके पास आएगा 4.89 डिग्री से 5 डिग्री। तो आपने 5 डिग्री पे कंपाउंड रेस्ट की बेस को स्वाइवल करवाना है 5 डिग्री, वहाँ पे जो है वो आपको डिग्री रेडियंस की वैल्यू मेंशन है, ठीक है। वहाँ पे आपने उसको 5 डिग्री पे एडजस्ट करवाएंगे कटिंग टूल को, तो ऑटोमेटिकली आपके वर्क पीस के ऊपर ये जो प्रोसेस है आपको ब्लू शेप में नजर आ रहा है, टेपर टर्निंग प्रोसेस शो होगा, ये आपके वर्क पीस के ऊपर परफॉर्म होगा। थ्रेडिंग ऑपरेशन टू प्रोड्यूस एक्सटर्नल थ्रेड्स और इंटरनल थ्रेड्स। जो एक्सटर्नल थ्रेड्स हैं उनकी एग्जांपल है बोल्ट, और जो इंटरनल थ्रेड्स हैं उनकी एग्जांपल है नट। टू प्रोड्यूस एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेड्स ऑन द वर्कपीस, पॉइंटेड फॉर्म टूल इज फेड across surface of rotating workpiece parallel to axis of rotation at a large feed rate, then creating threads। यहाँ पे जो फीड रेट है ये इंतहाई ये कह लें पीक पे होगा जब आपने कटिंग टूल को फीड करवाना है, पीक पे होगा जब आप फेसिंग ऑपरेशन करें, टर्निंग ऑपरेशन करें, टिपर टर्निंग ऑपरेशन करें तो आप वो मैनुअली करते हैं। ओनली जो थ्रेडिंग ऑपरेशन है ये आपने ऑटोमेटिक प्रोसेस से करना है, जिसमें आपने सिर्फ एक लीवर को कंट्रोल करना है, उसको पुश करना और पुल करना, ठीक है। जो कटिंग टूल की मूवमेंट है, कटिंग टूल की मैंने आपको पहले भी बताया, जो आप इसको मूव करवाते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं कटिंग टूल को फीड देना, ठीक है। तो आपका जो फीड रेट है वो इंतहाई हाई होगा, ठीक है। तो जो ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा आपने ओनली लीवर से इसको कंट्रोल करना है और अपने वर्क पीस के ऊपर चूड़ियाँ बनाने हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेडिंग ऑपरेशन। नर्लिंग ऑपरेशन, नर्लिंग ऑपरेशन आप लोगों ने लास्ट टाइम वीडियो में देखा था। कटिंग स्पीड वही होगी माइल्ड स्टील के लिए रिकमेंडेड 320 आरपीएम। ये नर्लिंग टूल है जो टूल पोस्ट में होल्ड है, लास्ट टाइम आपने देखा था। आप वर्क पीस के ऊपर जो है वो डायमंड पैटर्न बन रहा था वीडियो में, ठीक है। तो ये जो है नर्लिंग असल में ग्रिप के लिए होती है, जैसे बॉल पॉइंट है आपके पास पिकासो की, इसके ऊपर रबड़ की ग्रिप आगे लगी हुई है होल्ड करने के लिए बॉल पॉइंट को। अक्सर आपने बॉल पॉइंट्स देखी हैं डिफरेंट कंपनीज की, उनके आगे रबड़ की ग्रिप है ताकि आपकी जो बॉल पॉइंट के ऊपर है वो ग्रिप बनी रहे, ठीक है। जब आप ये राइटिंग को प्रोसेस करें तो ये आपके हाथ से स्लिप ना हो बॉल पॉइंट, ठीक है, स्लिप ना हो। तो उसके लिए नर्लिंग करते हैं। नर्लिंग की टाइप्स हैं, नंबर 1 स्ट्रेट नर्लिंग, नंबर 2 इंक्लाइंड नर्लिंग, नंबर 3 डायमंड पैटर्न नर्लिंग। तो हम क्लास के स्टूडेंट्स को, आपकी जो क्लास है केमिकल ए, जब ये यूनिवर्सिटी में आएंगी ये तो फिर सेपरेट आएंगी, केमिकल ए अलग से आएगी, केमिकल बी सेपरेट। तो हम आपको स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देंगे, कुछ स्टूडेंट को हम उनके वर्क पीस के ऊपर नर्लिंग का प्रोसेस करवाएंगे टेपर टर्निंग सॉरी इंक्लाइंड नर्लिंग, कुछ स्टूडेंट को हम स्ट्रेट नर्लिंग और कुछ को हम डायमंड पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस कराएंगे अपने वर्क पीस को। इसको जो करने के लिए प्रोसेस के लिए टूल यूज होता है, उस टूल का नेम भी नर्लिंग टूल है। ये वो है आगे नर्लिंग टाइप्स, एंगल पैटर्न, डायमंड पैटर्न एंड स्ट्रेट पैटर्न। ये तीनों टाइप्स के पैटर्न आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये जो ऊपर आपको शो हो रहा है पार्ट ये नर्लिंग टूल है। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि जितनी भी टाइप्स के आपके टूल्स होंगे, ठीक है, वो सब के सब टूल्स आपके कटिंग टूल में जहाँ पे टूल पोस्ट है उसमें होल्ड होंगे। तो ये जो टूल पोस्ट है इसमें आपका जो कटिंग टूल है नर्लिंग टूल ये होल्ड है, सिलेंड्रिकल वर्क पीस यूनिवर्सल चक में रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये नीचे आपका फिनिश प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। इस टूल को हम कहते हैं कंपाउंड नर्लिंग टूल। ये एक से ज़्यादा जो है नर्लिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ये परफॉर्म करेगा एंगल पैटर्न, डायमंड पैटर्न एंड स्ट्रेट पैटर्न। पार्टिंग ऑपरेशन ये आपने वीडियो में भी प्रोसेस देखा था, लेफ्ट साइड पे रॉ मटेरियल, राइट साइड पे आपका जो है रेडी वर्क पीस है। तो अब आपने इसको काटना है, कट करना है, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन। रेडी वर्क पीस को रॉ मटेरियल से सेपरेट करना, ये प्रोसेस जो है ये आप भी अपने वर्क पीस पे करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो टूल यूज होता है वो पार्टिंग टूल है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ये वो स्टेप हैं जी क्लास जो आप लोग अपने वर्क पीस पे परफॉर्म करेंगे। नंबर 1 फेसिंग ऑपरेशन, नंबर 2 स्टेप टर्निंग ऑपरेशन, नंबर 3 स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन, नंबर 4 कोर डाया आल्सो कॉल्ड स्टेप टर्निंग ऑपरेशन, नंबर 5 taper turning operation, number 6 threading operation and number 7
नर्लिंग ऑपरेशन, ये 7 सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है। इनको परफॉर्म करने के लिए आपने सबसे पहले वर्कपीस पे फेसिंग ऑपरेशन, रिडक्शन इन लेंथ कॉल्ड फेसिंग, नंबर 2 टर्निंग ऑपरेशन, रिडक्शन इन डायमीटर, नंबर 3 अगेन straight turning process, reduction in diameter, number 5 core dia, again reduction in diameter, number 6 taper turning operation, number 7 threading operation and number 8 नर्लिंग ऑपरेशन। ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है जो आप परफॉर्म करेंगे जब आप यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, 2 स्टूडेंट मिलकर ये एक प्रोडक्ट को रेडी करेंगे इस लैब में। बेसिक मशीन लैब में 2 बॉयज़ का ग्रुप होगा, बॉयज़ का ग्रुप होगा तो उसमें 2 बॉयज़ होंगे, और अगर गर्ल्स का ग्रुप होगा तो उसमें 3 गर्ल्स होंगी। ठीक है, ग्रुप इनके सेपरेट होंगे। ठीक है, तो आप लोग मिलके जो है अपना वर्क पीस रेडी करेंगे इस लैब में। ये वर्क पीस सीक्वेंस एक दफ़ा फिर क्लियर किया गया इमेज में। रॉ मटेरियल एक्सक्यूज मी सर, डाया 25 मिलीमीटर, लेंथ 125 मिलीमीटर। जी सर ये नर्लिंग क्या जरूरत होती है, एक दफा बता देंगे सर? आपने वो कभी बॉल पेन यूज़ किया पिकासो वगैरह की जिसके आगे रबड़ की ग्रिप होती है? जी जी सर। तो किस लिए होती है रबड़ की ग्रिप? सर उसको ग्रिप पकड़ मतलब सही तरह उसको ग्रिप आए हाथ जैसे होल्ड करने के लिए, होल्ड सही करने तरह के उसको लिए। होल्ड करने के लिए। इसी तरह मेटल के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिस तरह आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने के लिए बॉल पॉइंट यूज़ करते हैं, तो मेटल सरफेस के ऊपर लिखने के लिए भी कोई प्रोडक्ट होगी, उस पार्ट को हम कहते हैं स्क्राइबर। तो जो स्क्राइबर है वो सेम नीडल शेप की तरह का होता है, तो उसके ऊपर उसकी लेंथ के ऊपर नर्लिंग ऑपरेशन किया होता है, ओवरऑल लेंथ के ऊपर, ताकि आप इजीली उसको ग्रिप करके तो मेटल की सरफेस के स्लिप ऊपर ना हो, मार्किंग करके हाथ स्लिप ना हो। हाथ स्लिप ना हो। और इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है, शायद आप लोगों ने देखी हो, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की जो थिम्बल है उसके ऊपर भी नर्लिंग ऑपरेशन यस सर, होता है, जो उसके नीचे थिम्बल के ऊपर निशान बने होते हैं। निशान बने होते हैं, उसी प्रोसेस को हम नर्लिंग ऑपरेशन कहते हैं। ठीक हो गया सर। ये बेसिकली ग्रिप के लिए होता है एक ऑपरेशन। हमने ये जो वर्क पीस है, स्टूडेंट्स पूछते हैं अक्सर बाद में, सर ये जो आपकी प्रोडक्ट हम लोगों ने स्टूडेंट्स ने इस लैब में रेडी की है, ये बाद में किसी पॉइंट पे यूज होती है? ये किसी भी जगह पे यूज नहीं होती। हमने जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है, सॉरी लेथ ऑपरेशंस है, जो उनका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, हम लोगों ने जॉब ऐसा बनाया हुआ है जिसके ऊपर हम आपके 7 ऑपरेशन, सॉरी 8 ऑपरेशन, इसमें एक ड्रिलिंग ऑपरेशन है वो इंक्लूड नहीं है, वो हम स्टार्टिंग में आप लोगों से करवा लेंगे, या आपको एक दफ़ा करके दिखा देंगे कि लेथ मशीन से ड्रिलिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो हमने एक वर्कपीस के ऊपर 7 या 8 ऑपरेशन को, लेथ ऑपरेशन को मर्ज किया हुआ है। वैसे इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर इतने ज़्यादा ऑपरेशन हो जाए, वहाँ पे मैक्सिमम एक प्रोडक्ट के ऊपर 3 to 4 ऑपरेशन ही होते हैं, लेकिन हमने सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जो है वो 7 का रेडी किया हुआ है एक कंसेप्ट देने के लिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये जी आप लोग इस लैब में अपना जो वर्क पीस है वो रेडी करेंगे। इसके लिए रेफरेंस बुक्स हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बाय आर.बी. गुप्ता एंड वर्कशॉप टेक्नोलॉजी बाय W.J. चैप्टन। ठीक है, इसके अलावा आप विकिपीडिया नेट वगैरह से भी सर्च कर सकते हैं सेंट्रल लेथ मशीन को, लेकिन जितना भी सेंट्रल लेथ मशीन का मटेरियल है वो मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा आज, आपके क्लास ईयर को मैं आज व्हाट्सअप कर दूंगा। सेफ्टी, लेथ मशीन की सेफ्टी डिस्कस हुई थी सीआर केमिकल की क्लास के साथ, क्योंकि कुछ क्लासेस के साथ हुई थी, अब मुझे याद नहीं है। No, sir. लेथ मशीन के लिए जो सेफ्टी मेजरमेंट्स होते हैं, चलें No, ठीक है, sir. वो सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर सेंट्रल लेथ मशीन।
Don't use this machine unless a teacher has instructed you in its safe use and operation and has given permission. Number one, safety glasses must be worn at all time in working areas. तो सेंट्रल लेथ मशीन के ऊपर शायद लास्ट में आप लोगों से बात हुई हो कि जो आपका मेटल रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ चिप्स. चिप्स हैज टू टाइप्स, कंटीन्यूअस चिप्स एंड डिसकंटीन्यूअस चिप्स. तो कंटीन्यूअस चिप्स आपने वीडियोस में देखा है जो स्पाइरल शेप में बन रही है, और जो डिसकंटीन्यूअस चिप्स हैं ये आप पे डिपेंड करता है. अगर आप रफ कटिंग करें, बहुत बड़ा कट लगा लें, तो यहाँ आपके पास जो मटेरियल डक्टाइल या ब्रिटल मटेरियल. यस सर, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में कहा था कि वो जो फॉरेनर्स हैं उनको कहना कि नेक्स्ट लेक्चर भी मेरे पास आ जाया करें, तो सर वो अभी पूछ रहे हैं कि वो अभी आ जाए आपके पास. ये आपकी क्लास का जो रोल नंबर 95 है ना, रोल नंबर 95 फॉरनर, इसको मैंने तकरीबन क्लास स्टार्ट होने से पहले कॉल की थी. जब आपने सीआर मुझे कॉल की थी ना, मैं मस्जिद से निकला था, यूनिवर्सिटी की मेन जामिया मस्जिद से. तो मैं इस वक्त ये इधर आ रहा था वर्कशॉप में, तब मैंने इनको कॉल की थी कि ये लोग अभी मेरे पास आ जाएं, तो मैं इनको उधर ही मशीन के ऊपर ही गाइड कर देता. एक मशीन सामने होना और एक वर्बली एक मशीन के ऊपर बात करना, बड़ा इनमें डिफरेंस होता है. तो आप इनको कहें काइंडली कि ये मशीन लैब में आए. ये मशीन जो लैब है ये खालिद हाल के बिल्कुल सामने है. ये जो सामने ग्राउंड है, इसके दरमियान में ग्राउंड को क्रॉस करेंगे तो बिल्कुल सामने है. ठीक है, मैं इनको कह देता हूं. सेफ्टी ग्लासेस मस्ट बी वर्न एट ऑल टाइम इन वर्किंग एरियाज. ये इसका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो मेटल चिप्स हैं ये आपके आई को इंजरीज कर सकते हैं, तो आपने सेफ्टी ग्लासेस हम यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी. ठीक है. लॉन्ग एंड लूज हेयर मस्ट बी कंटेन. ये फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है कि जो आपके बाल हैं वो खुले नहीं होने चाहिए. ठीक है. आपने उनको जो लूज हेयर है इनको लाजमी कंटेन करना है. ठीक है. फुटवेयर मस्ट बी वर्न एट ऑल टाइम इन वर्किंग एरिया. ये जी आपने शूज यूज करने हैं. सेफ्टी शूज तो ना ले चले, सिंपली शूज होने चाहिए, कवर होने चाहिए. ठीक है. सैंडल वगैरह, कुछ चप्पल वगैरह नहीं होनी चाहिए. ये जो मेटल पीसेस मेटल है इसकी जब कटिंग होती है तो ये फ्रिक्शन से कटता है. ठीक है. तो ये आपके जो पाँव वगैरह को इंजर कर सकता है. ठीक है. ये होता है कि जब ये आपके पाँव पे गिरेगा तो आपने ऊपर से मशीन का सारा कंट्रोल छोड़ के अपने पाँव की फिक्र करनी है, तो ये मशीन का एक्सीडेंट कर सकता है. ठीक है. तो आपने जो कवर शूज वो यूज करने हैं. क्लोज फिटिंग एंड प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग मस्ट बी वर्न. ये आप लोगों ने एक लैब कोट जो है वो आपने चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में भी किसी लैब्स वगैरह में यूज़ किया होगा. अगर नहीं किया तो फिर आप ये जो है यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों ने लैब कोट जो है वो आपको एसएससी से भी मिल जाएगा. ये बाहर कहीं से परचेज करने, ये आप लोगों ने लैब कोट के बगैर सेंट्रल लेथ मशीन के ऊपर आप लोग वर्किंग नहीं कर सकते. रिंग एंड ज्वेलरीज मस्ट नॉट बी ऑन. ये फीमेल स्टूडेंट के लिए. ठीक है. ग्लव्स मस्ट नॉट बी वर्न व्हेन यूजिंग दिस मशीन. जो सेंट्रल लेथ मशीन है वैसे हम आप लोग को 3 चीज़ें प्रोवाइड करेंगे. नंबर 1 सेफ्टी के लिए, मैन सेफ्टी के लिए है, मैं आप लोगों को जो है वो 3 टाइप्स की जो है वो प्रोवाइड करूंगा. नंबर 1 सेफ्टी हेलमेट, नंबर 2 सेफ्टी ग्लव्स, नंबर 3 सेफ्टी हेलमेट. सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी ग्लव्स और सेफ्टी ग्लासेस, ये जो 3 प्रोडक्ट हैं ये हम आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है. आप लोगों ने लैब कोट, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, लैब कोट और आपने शूज़. ठीक है. ये आप लोगों ने खुद अरेंज करके तो आना है यूनिवर्सिटी में. ठीक है. सेंट्रल लेथ मशीन को ऑपरेट करने से पहले ये वीडियोस 2-3 वीडियोस हैं, ये आज मैं क्लास ईयर को सेंड कर दूंगा, आपको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा. उसके बाद ये जो प्री ऑपरेशनल सेफ्टी चेक है ये आप लोग एक दफ़ा फिर उसको स्टडी कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा. सर काइंडली ये जो लास्ट वाला और ये आज वाला ये जो लेक्चर है ये भी साथ शेयर कर दें. जी सारा कुछ मैं सीआर आज मैं आपको तमाम जो लेक्चर्स की डिटेल है वो मैं सेंड कर दूंगा. ठीक है. चेक वर्कपीस एंड वर्कपीस टू इंश्योर नो स्लिप ट्रिप्स हैजर्ड आर प्रेजेंट. ठीक है. ये जो चेक वर्कपीस है, वर्कपीस को आपने चेक करना है. ठीक है. सॉरी, चेक वर्क स्पेस. जो वर्क स्पेस है आपके सेंट्रल लेथ मशीन के बिटवीन स्पेस है, वहाँ पे कोई फ्लोर पे कोई लुब्रिकेशन के लिए जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ग्रीस यूज़ करते हैं या लुब्रिकेशन के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, वो तो नहीं कहीं या फ्लोर पे जो है वो गिर गया किसी स्टूडेंट से ड्यूरिंग वर्किंग ऑपरेशन ऑन सेंट्रल लेथ मशीन, तो वो आपके जो है उसके ऊपर से जो पाँव आपका स्लिप हो सकता है. ठीक है. आपने इन चीज़ों को चेक करना. वैसे तो ये इंश्योर किया होता है कि जो कोई इसमें स्लिप ट्रिप के हैजर्ड्स हैं वो ओके हो. ठीक है. नंबर 2 लोकेट एंड श्योर यू आर फेमिलियर विद ऑपरेशन ऑफ द ऑन ऑफ स्टार्टर एंड इमरजेंसी स्टॉपर. ठीक है. लोकेट एंड इंश्योर यू आर फेमिलियर विद द ऑपरेशन ऑफ द ऑन ऑफ. ये ऑन ऑफ के स्विच जो है सेंट्रल लेथ मशीन का, जैसे बाइक है फॉर एग्जांपल या कार है तो आपको इसका ऑन ऑफ पता होना चाहिए कि इसका इग्निशन किस जगह पे है, जहाँ से आपने इसको ऑन ऑफ करना है. सेकंड, आपने इमरजेंसी स्टॉप करना, तो जैसे गाड़ियों में हैंड ब्रेक होती है. ठीक है. तो इसका जो इमरजेंसी स्टॉपर है वो किस जगह पे, अगर आपसे फर्ज करें कोई
माइनर सी मिस्टेक हो जाए तो आप इसको इमरजेंसी फौरी तौर पे, तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल लेथ मशीन में ऑन ऑफ के लिए आपने इलेक्ट्रिक लैब किया, यहाँ पे हमारे पास पुश बटन स्विच है ऑन ऑफ के लिए, सेंट्रल लेथ मशीन को ऑन ऑफ करवाते हैं, ठीक है। और एंड इमरजेंसी स्टॉपर जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक स्टॉपर, ये हमारे पास अवेलेबल है क्लच लीवर। तो आपने जैसे सेंट्रल लेथ मशीन के ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम हो, फौरी तौर पे आप लोग क्लच लीवर को ऑफ कर दें। सेकंड आपके पास ऑप्शन है कि आप जो सेंट्रल लेथ मशीन की पावर सप्लाई जो मेन है वो ऑफ कर दें। नंबर 3, एंश्योर ऑल गार्ड्स आर इन प्लेस। यहाँ पे सिर्फ एक ही गार्ड यूज होता है जो आपने सेंट्रल लेथ मशीन में हमारे पास जो अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक मोटर से जो सप्लाई आपकी यूनिवर्सल चक को सप्लाई जा रही है, वहाँ पे एक या दो बेल्ट यूज हो रहे हैं, तो उन बेल्ट्स के ऊपर जो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं बेल्ट्स, उनके ऊपर सेफ्टी गार्ड है। लेकिन जब आप उन सेफ्टी गार्ड्स को जो है उनकी जगह से चेंज करेंगे या उनको हटा दें अपनी जगह से, वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे ना हो, तो जो सेंट्रल लेथ मशीन है जो हमारे पास अवेलेबल है यूनिवर्सिटी वर्कशॉप में, ये ऑन ही नहीं होती, आप इनको ऑन ही नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर 4, चेक दैट जॉब इज क्लैम्प टाइटली इन द यूनिवर्सल चक। ये आपने इंश्योर करना है कि जो आपने वर्क पीस को टाइट किया है यूनिवर्सल चक में, ये आपने टाइटली क्लैम्प किया विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल विद द हेल्प चक की। यहाँ पे आपने चक की को उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो होल है किसी भी एक होल में आपने इंसर्ट करके उसके बाद उसको क्लॉकवाइज अच्छी तरह टाइट करना अपने जॉब को, ठीक है। नंबर 5, रिमूव ऑल टूल्स फ्रॉम द बेड एंड स्लाइड्स ऑफ द सेंट्रल लेथ मशीन। आपने तमाम जो हम आपको टूल्स प्रोवाइड करेंगे, नंबर 1 वर्नियर कैलिपर, नंबर 2 चक की, नंबर 3 कटिंग टूल को टाइट करने के लिए एलन की, नंबर 4 कटिंग टूल, नंबर 5 सेफ्टी ग्लासेस, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लव्स, ठीक है। तो आपने इनमें से कोई पार्ट जो स्टूडेंट के पास जो आपकी नोटबुक होगी, आपने सेंट्रल लेथ मशीन का जो बेड है उसके ऊपर नहीं रखनी, या जो हेड स्टॉक है वहाँ से आप क्लच लीवर को ऑन ऑफ करवाते हैं, उन पॉइंट्स पे आपने जो अपनी नोटबुक्स वगैरह हैं या जो भी टूल्स वगैरह हैं वो आपने मशीन के जो पार्ट्स स्लाइड करते हैं, इन पार्ट्स के ऊपर आपने कोई कंपोनेंट वगैरह नहीं रखना। नंबर 6, एंश्योर करेक्ट स्पीड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज सिलेक्टेड। ये आपको मैंने बताया जो आपके पास एग्जैक्ट स्पीड है सेंट्रल लेथ मशीन के ऊपर माइल्ड स्टील के लिए रिकमेंडेड स्पीड वो 320 आरपीएम है, ठीक है। नंबर 7, रिमूव द चक्की बिफोर स्टार्टिंग द लेथ मशीन। चक्की जो है जिससे आपने वर्कपीस को टाइट किया उसको आपने टाइट करने के बाद जो है चक्की का होल उसके अंदर से बाहर निकाल लेना। ये नहीं है कि चक्की मशीन के चक्की के अंदर ही लगी हुई है तो आपने क्लच को ऑन करना है, तो ये मेजर एक्सीडेंट करती है चक्की, ठीक है। नंबर 8, डू नॉट ट्राई टू लिफ्ट चक और फेस प्लेट दैट आर टू हैवी फॉर यू। ये जो है हमारे पास जो 6 इंच का चक है इसका मैक्सिमम जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 10 kg है, इसमें इतना इशू नहीं है। ये उनके लिए टर्रेट लेथ मशीन वगैरह वहाँ पे जो चक होता है वो 40 kg 100 kg वो इस तरह हैवी चक होते हैं, और कई दफ़ा उनको लिफ्ट करने के लिए हमें लिफ्टर की ज़रूरत भी पड़ती है टर्रेट लेथ मशीन पे। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था टर्रेट लेथ मशीन यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्क पीसेस, जो कैप्स्टन लेथ मशीन है वो लाइट ड्यूटी वर्क पीसेस के लिए यूज होती है। नंबर 9, फॉल्टी इक्विपमेंट मस्ट नॉट बी यूज्ड। जहाँ पे फॉल्टी इक्विपमेंट सेंट्रल लेथ मशीन पे हमारे पास एक ही होता है, इमीडिएटली रिपोर्ट सस्पेक्ट मशीनरी। जहाँ पे सस्पेक्ट मशीनरी हमारे पास ओके है, हमारे पास एक ही फॉल्टी इक्विपमेंट होता है वो होता है वर्नियर कैलिपर, और उसमें भी वो फॉल्टी नहीं होता, उसके ऊपर जो होता है लॉकिंग स्क्रू उसके जाज को टाइट करने के लिए, वो स्टूडेंट ने कई दफ़ा ये होता है यूज करते हैं तो उधर ही मशीन की जो चिप्स होती हैं उधर ही उनमें फेंक देता हूँ उसके ऊपर जो लॉकिंग से। ये होता है कि आप जब रीडिंग को लॉक नहीं कर सकते कुछ कैलिपर्स में। इसके अलावा और हमारे पास कोई फॉल्टी इक्विपमेंट नहीं है। ऑपरेशनल सेफ्टी चेक ड्यूरिंग ऑपरेशन, नेवर लीव द लेथ रनिंग अनअटेंड। जब आपकी सेंट्रल लेथ मशीन चल रही हो, आप उस पर वर्किंग कर रही हो, तो आपने उसको काइंडली छोड़ के नहीं जाना। ये नहीं है कि दूसरी मशीन पे या, क्योंकि हमारे पास दो एरिया, वर्किंग एरिया जिस एरिया में हमारे पास 15 सेंट्रल लेथ मशीन अवेलेबल है, और दूसरा सिटिंग एरिया जहाँ पे हमारे पास वाइट बोर्ड है, जहाँ पे आप लोगों को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपने नेक्स्ट ऑपरेशन ये करना है, आप लोगों ने ये वाले टूल्स इशू करवाने हैं, ठीक है। तो आपने अपनी मशीन को चलते नहीं रहने देना, या छोड़ के पानी वगैरह पीने नहीं जाना, वाशरूम नहीं जाना, ठीक है। सेंट्रल लेथ मशीन की जो मेन पावर सप्लाई है पहले उसको ऑफ करेंगे, फिर आप लैब को लीव करेंगे। नंबर 2, बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट और मेजरमेंट स्विच ऑफ एंड ब्रिंग द मशीन टू ए कंप्लीट स्टैंड स्टिल पोजीशन। ये वो पोजीशन है कि जब भी आपने वर्कपीस का डायमीटर को चेक करना है तो लाजमी बात है यूनिवर्सल चक रोटेट कर रहा होगा, आपका वर्कपीस जब रोटेट कर रहा होगा तो आपने वर्कपीस के रोटेशन के दौरान ही आपने वर्नियर कैलिपर से उसका डायमीटर को मेजर नहीं करना, आपने काइंडली उसको स्टॉप करना है पहले, ठीक है। और मशीन को जब आप स्टॉप करेंगे तो स्टॉप होने में 3 to 4 सेकंड लगते हैं, तो जब आपका जो
यूनिवर्सल चक है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ जाए, उसके बाद आपने मशीन में कोई वर्क पीस को थोड़ा सा बाहर निकालना है या उसकी कोई एडजस्टमेंट करनी है या मेजरमेंट करनी है, तब आप लोगों ने करनी है। नंबर 3, डू नॉट अटेम्प्ट टू स्लो स्टॉप द चक और रिवॉल्विंग वर्क बाय हैंड। अक्सर आप लोगों में से स्टूडेंट्स ने देखा होगा शायद कि जो ड्रिल मशीन्स हैं, अगर कोई प्रोफेशनल उससे काम कर रहा है तो काफ़ी दफ़ा वो, मेरी तो प्रैक्टिस में हुआ है, मैंने देखा वो ड्रिल मशीन से कोई होल करने के बाद फौरी तौर पे जो उसका चक है उसको हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने सेंटर लेथ मशीन पे इस तरह का जो है कोई भी स्टेप नहीं करना, ठीक है। आपने उसको हाथ से स्लो नहीं करना, ना ही आपने हाथ से उसको, जैसे सेंटर लेथ मशीन में जो बेल ड्राइव सिस्टम लेथ मशीन है, इसमें चक को रुकते हुए तकरीबन कोई 20 to 30 सेकंड लग जाते हैं। तो आपने काइंडली उसको हाथ से रोकने की कोशिश नहीं करनी, चक को आपका जो हाथ वो एक्सीडेंट कर सकता है, ठीक है। नंबर 4, अवॉइड लेटिंग स्वार्फ बिल्ड अपॉन द टूल और जॉब। ये स्वार्फ जो है, जो मेटल के स्मॉल पीसेस होते हैं, जब आप मेटल की कटिंग करते हैं तो ये कटिंग टील के टिप के साथ जो है ये लगे रह जाते हैं, ठीक है। ये भी होती मेटल की चिप्स ही हैं, लेकिन जो स्मॉल पीसेस होते हैं तो आपने इनको हाथ से टच करने की ज़रूरत नहीं करना, ना ही आपने इनको जी सिर्फ 2 मिनट बाद, सिर्फ 2 मिनट मैं आ गया 2 मिनट से। तो ये आपने जो टूल और जॉब के साथ लगे होते हैं पीसेस, इनको ब्रश वगैरह से साफ करना है, हाथ से आपने साफ नहीं करना। स्टॉप द मशीन एंड रिमूव इट, ये देखें सेकंड पॉइंट है, स्टॉप द मशीन, पहले मशीन को रोकें, उसके बाद ये जो है स्वाफ वगैरह है इसको आपने साफ करना है। नंबर 5, ऑलवेज रिमूव द चक्की फ्रॉम द चक। ये आपको ऊपर भी मैंने बताया कि आपने चक्की को सबसे पहले जो है वो रिमूव करना है, चक्की में ना लगी रहे। डू नॉट स्टोर टूल्स एंड पार्ट्स ऑन टॉप ऑफ द लेथ मशीन। ये भी ड्यूरिंग ऑपरेशन भी आपने किसी भी टूल को या कोई भी आपकी नोटबुक वगैरह या कोई वर्नियर कैली वगैरह, तो आपने वर्नियर कैलिपर वगैरह आपने मशीन के बेड वगैरह के ऊपर आपने इसको नहीं रखना, ठीक है। हाउसकीपिंग, स्विच ऑफ ऑल दी मशीन एंड रीसेट ऑल गार्ड्स टू ए फ्री क्लोज पोजीशन। हमारे पास एक ही गार्ड है और वो अपनी पोजीशन में होता है, लेकिन आपने मशीन को कंप्लीटली स्विच ऑफ पोजीशन में करना है, ठीक है। नंबर 2, लीव द मशीन इन ए सेफ क्लीन पोजीशन। आपने मशीन को जब ऑफ करना है, फिर आपने सेफ क्लीन, आपको हम ब्रश प्रोवाइड करेंगे, आपने जो मेटल की चिप्स है जिनकी कटिंग की, आप काइंडली उनको साफ करके मशीन का एरिया, कौन सा एरिया, मशीन का बेड, नंबर 2 कैरिज, इस पार्ट को आपने साफ करके जो भी इसके ऊपर चिप्स वगैरह है, इनको नीचे जो चिप पेन ट्रे है आप उस पर रख दें। नंबर 5, पोटेंशियल हैजर्ड्स, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया, चक की लेफ्ट इन चक, ये अगर इसमें रह जाएगी तो ये भी एक्सीडेंट कर सकती है। नंबर 2, कटिंग टूल इंजरी व्हेन क्लीनिंग, फाइलिंग और पॉलिशिंग। सर आपका माइक म्यूट हो गया। जी जी, कटिंग टूल को भी आपने टच नहीं करना, ठीक है। रोटेटिंग मशीन पार्ट्स, मेटल स्प्लिंटर, स्वाफ, ये वही है मेटल के जो स्मॉल पीसेस मेटल स्वाफ है, मैंने आपको बताया ये बिल्डअप हो जाता है कटिंग टूल की टिप के साथ, ठीक है। इसको आपने हाथ से साफ करने की कोशिश नहीं करनी, आपके पास ब्रश है। और जो मेन एक्सीडेंट हो सकता है मेटल की चिप्स हैं, अगर आप सेफ्टी ग्लासेस यूज नहीं करेंगे तो आई इंजरीज हो सकती हैं इस पर से, ठीक है सियार। जी सर।